ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर जो है मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, हमें नहीं समझ आ रही, हमें हेल्प करें। तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो मेरे आप सामने देख रहे हैं, ये कुछ सील्स वगैरह लगी हुई हैं इसके ऊपर, ये सील्स वगैरह लगी हुई हैं इसके ऊपर और इस तरह से जो है बाइंड हुआ हुआ है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सर्बिया के वीज़े के लिए भी चाहिए होगा, आपने जब रेजिडेंसी अप्लाई करनी है तब भी आपको चाहिए होगा। तो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये है क्या? तो भाई ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। ये है कोड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ सर्बियन लैंग्वेज, जो आपके डिप्लोमा या डिग्री जो है उसकी होती है। ठीक है, मेरे हाथ में जो है ये मैंने सर्बिया से करवाई है क्योंकि मैं सर्बिया में रह रहा हूँ, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो सर्बिया से करवानी पड़ी थी। तो अब बात करते हैं कि ये हमें इतनी अहम क्यों है। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि सर्बिया का जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे वो आपका वर्क वीज़ा हो, इन दोनों के अंदर आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपके जो डिप्लोमे हैं पिछले वाले एजुकेशन के, उनकी ट्रांसलेशन सर्बियन लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो अफसर हैं उसको पढ़ के उसके मुताबिक आपका जो केस है वो अप्रूव कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो केसेस जिसके क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो ज़्यादा से वाले जो थे वो थे जॉब वाले, जिनकी जॉब यहाँ पर हुई थी और वो जॉब के ऊपर यहाँ पे सर्बिया में आ रहे थे। तो उनको ये डॉक्यूमेंट मस्ट है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे जो सर्बिया की एजेंसी है जॉब के लिए जो हायर करती है या जो परमिट इशू करती है, वर्क परमिट, उसको जो है ये चाहिए होता है। उससे पता लगता है उनको कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ ये मैच करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, तो जी पहले बात करते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा अगर आप सर्बिया में नहीं हैं। तो सबसे जो पहली और आसान चीज़ होगी वो ये होगी कि जिस मुल्क से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अरब अमारात है, कतर है, सऊदी अरेबिया है या नेपाल है, वहाँ पर मौजूद कोड सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होगा कोई ना कोई जो सर्बियन लैंग्वेज से इंग्लिश और इंग्लिश से सर्बियन में करता होगा। ठीक है, उसके पास एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होता है, वो उसको जो है वो साथ लगा के ट्रांसलेशंस कर देता है। लेकिन क्योंकि सर्बियन लैंग्वेज जो है ये बड़ी रेयर सी आ जाती है, बहुत कम ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो सर्बियन लैंग्वेज के कोड सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हों और उनकी जो ट्रांसलेशन है वो एक्सेप्टेड हों सर्बिया की एम्बेसी की तरफ से। तो उसके लिए मोस्टली ये होता है कि जो लोग हैं वो एजेंटों के जिनसे अप्लाई करवाते हैं वीज़ा, तो उनकी वो हेल्प लेते हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजते हैं और उसके बाद वो ट्रांसलेशन जो है वो उसकी होती है तो वो वापस आती है। तो उसके वो आपसे बहुत ज़्यादा सारे पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने बहुत सस्ते में लिया, ठीक है, क्योंकि मैं सर्बिया में रह रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके बारे में चाहिए, आपको हेल्प चाहिए कि आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप करवाना चाहते हैं कि जो जहाँ पे आपका एजेंट्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं आपको इसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी सबसे अहम कहानी क्या है, क्यों ये यही डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? उसकी वजह ये है कि ये सील होती है। जैसे यहाँ पे ये देर नज़र आ रही है आपको, ये एक सील है, स्पेसिफिक सील है। इससे इससे पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट असल है और ऑथेंटिक है। दूसरा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नीचे जो है वो स्टैंप लगी हुई होती है और उसके यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई होती हैं ट्रांसलेटर की, जिसका लाइसेंस होता है स्पेसिफिकली, जो यहाँ की सर्बिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है या कोर्ट है वहाँ से इशू हुआ होता है। तो इस ऑथेंटिसिटी को जो है वो करता है कि ये असल डॉक्यूमेंट है, असल सर्बियन जो है उसने ट्रांसलेट किया है, कोड सर्टिफाइड है और इसको अंग्रेज़ी ज़बान से सर्बियन के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। अब ये आप कह रहे हैं कि एक ही सफ़ा शायद मैं दिखा रहा हूँ, ये एक सफ़ा नहीं है, ये 2 सफ़े हैं। ठीक है, ये वाली जो है ये मेरी डिग्री है पीएचडी की और ये वाला जो है ये उसकी ट्रांसलेशन है जो कि सर्बियन लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि मेरी जो पीएचडी की डिग्री थी वो इंग्लिश के अंदर थी, तो इसलिए मुझे जो है वो ट्रांसलेट करवानी पड़ी सर्बियन के अंदर यहाँ पे जमा करवाने के लिए अपनी रेजिडेंसीज़ के लिए। तो इसको आने में कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लगता है 2 दिन। 2 दिन के अंदर जो है जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो 2 दिन के अंदर जो है वो आपको ये सर्टिफाइड कोड ट्रांसलेटर जो है आपको मिल जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसकी जो स्कैंड कॉपी है वही आपको चाहिए होगी, असल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सर्बिया का जो सिस्टम है वो सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स में या मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में विद से एंड वेलकम टू सर्बिया।